हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइव बायोस। मैं हूं अभिषेक कुमार और आज मैं बात करने वाला हूं पैरामेडिकल कोर्सेज़ के बारे में। आप इसमें ये जानेंगे कि किस तरीके से क्लास 12th के बाद में अपना करियर ऑप्शन पैरामेडिकल में बना सकते हैं। क्या ऐसा कोर्स चुनें जिससे आपको आगे जा कर के बेनिफिट हो, जिससे आगे जा कर के आपको जॉब लग सके। जेनुइनली मैं बताऊंगा, मैं खुद ही मतलब यहाँ पे पैरामेडिकल कोर्सेज़ किया हूँ, डिप्लोमा इन फार्मेसी, बीएससी, एमएससी। तो इससे आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि किस तरीके से आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए, क्या वो कोर्स करना सही है या फिर टाइम वेस्टिंग है। क्योंकि देखो, आपको यूट्यूब पे बहुत सारा मिल जाएगा बताने वाले कि हाँ भाई ये कोर्स कर लो, वो कोर्स कर लो, अच्छा होता है आपके लिए। पर देखो, मैं जेन्युइनली आपको गाइड कर दूंगा कि हाँ भाई ये कोर्स करोगे तो आपके लिए बेनिफिट है, अगर नहीं करोगे तो ठीक है, या फिर आपको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बाकी आपके मन पे डिपेंड है। और हाँ, सबसे पहली बात कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें और पूरा वीडियो अंत तक देखें। ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं होगा, शॉर्ट में होगा, आपको थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी बताते जाऊँगा, आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं किस पे, कि हम लोग जो बात करने वाले हैं, आपका फर्स्ट जो कोर्स है जिसको हम लोग बहुत ही पर्टिकुलरली फेमस है, मतलब कि ये जानते हैं हम लोग कि जो डिप्लोमा इन लैब टेक्नीशियन होता है, या हम लोग जिसको बोलते हैं शॉर्ट में डीएमएलटी कोर्स। या हम लोग आज की डेट में एक और चीज़ जान लो पहले, कि 2 साल का कोर्स को हम लोग बोलते हैं क्या, डिप्लोमा। अगर आप 3 साल का कोर्स कर रहे हो तो उसको हम लोग आज के डेट में बोल देते हैं क्या चीज़, बीएससी। ठीक है, तो एक हो गया डिप्लोमा, दूसरा हो गया क्या चीज़, बीएससी। ये दोनों कोर्स होता है। तो डिप्लोमा भी 12th के बाद किया जाता है, बीएससी भी 12th के बाद किया जाता है। बट जो बीएससी होता है वो 3 साल का आपका होता है, और जो डिप्लोमा होगा वो आपका 2 साल का होगा। ठीक है, डिप्लोमा में 2 साल का आपका पढ़ाई होगा, प्लस 1 महीना या 3 महीने का ऐसे समथिंग ट्रेनिंग दिया जाएगा आपको, कि हाँ प्रॉपर हॉस्पिटल में या फिर इस तरीके से आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो सबसे पहला कोर्स है कि डीएमएलटी कोर्स, आप ये कर सकते हो। इससे क्या होगा भाई, इससे आप ये चीज़ कर सकते हो कि अपना, जैसे ये देखो आपको दिख रहा होगा किस तरह का जो जांच घर, या फिर आप अपने आसपास में देखते हो खून जांच, पेशाब जांच, मल जांच, तो ये आप खोल सकते हो अपना एक प्रॉपर लाइसेंस लेकर के, जिसमें आपको मालूम चलेगा कि हाँ इस तरह से चलाना है। और ये एक इंडिपेंडेंट है, आप किसी के अंडर नहीं, आप अपना प्रॉपर एक सेटअप डाल सकते हो। सेटअप डाल करके अपना एक कमाने का जरिया या फिर इस चीज़ को आप आगे ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं कौन सा कोर्सेज, ऑपरेशन थिएटर का। ठीक है, जिसमें हम लोग बात करते हैं कि ऑपरेशन थिएटर ये भी 2 साल का, 3 साल का आज के डेट में होता है। एक और चीज़ जान लो, अगर आप बिहार झारखंड के कैंडिडेट हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि आप झारखंड में कोर्स अगर करना है तो गवर्नमेंट में ही करना, अदरवाइज आप प्राइवेट से करने की कोशिश या भूल मत कर देना, क्योंकि यहाँ पे डिले बहुत करते हैं एग्जाम्स में, या फिर एक तरह से बोल सकते हैं आपसे पैसा जितना हो सकता है वो नोचेंगे, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं देंगे। तो इसलिए आप लखनऊ, नोएडा या अदर आप बड़े शहर में मूव ऑन कर सकते हो, जा सकते हो, जहाँ पे आप पढ़ सकते हो। ठीक है, बड़ा यूनिवर्सिटी या फिर कोई अच्छा मेडिकल यूनिवर्सिटी में, वहाँ पे आप प्रॉपर एडमिशन लो। ये नहीं कि छोटा सा बिल्डिंग बना है, उस बिल्डिंग में गए, एडमिशन ले लिए, कर लिए कोर्स, बाद में पता चला कहीं हॉस्पिटल में भी नहीं रख रहा। क्यों? क्योंकि उसको भी पता है कि भाई ये पैसा ले करके ये खुद कोई एक डॉक्टर का होगा, जो कि उसके अंडर में आप इतना सारा कोर्सेज कर रहे हो। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसीलिए प्लीज़ सावधानी से कोर्स को चुने और प्रॉपर अच्छे से यूनिवर्सिटी, ऐसा जगह पे आप जा करके पढ़ाई करें जहाँ पे आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले और आपको समझ में भी आए कि हाँ भाई मेरे को ये पढ़ रहे हैं तो अब लग रहा है कि हाँ ये मेडिकल फील्ड से रिलेटेड है, ये मेरे को काम आ सकता है, जहाँ पे अगर इन फ्यूचर अगर कोई हॉस्पिटल में जाओ, इंटरव्यू दो तो आप क्रैक कर सको। ठीक है, तो इस तरह से सिखाया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। इसमें होता क्या, ऑपरेशन थिएटर में आप डॉक्टर को असिस्ट करोगे, जब वो ऑपरेट करेगा या कोई सर्जन होगा तो आप उसके साथ में रहोगे ऑपरेशन थिएटर में। आपको पूरा टूल्स होगा, पूरा जो उसका किट होगा उसको साफ सफाई करना, उसको आपको अच्छे से पेशेंट को ट्रीट करना। पेशेंट को मतलब ट्रीट करने मतलब हो गया कि पेशेंट को लिटाना, पेशेंट को कपड़े पहनाना, पेशेंट को रेडी करना ऑपरेशन के लिए, ये चीज़ होता है ऑपरेशन थिएटर का काम। नेक्स्ट है ये रेडियोलॉजी है। इसमें रेडियोलॉजी बोलो या इमेजिंग बोलो, इसमें आप क्या है, जैसे कि एक्सरे, एमआरआई, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें भी आप पेशेंट को किस तरह से मतलब आप उसको बताओगे, गाइड करोगे कि हाँ ऐसे लेटो, और डॉक्टर को साथ में आप असिस्ट करोगे। जितना भी पैरामेडिकल कोर्सेज है इसमें अभी आप डॉक्टर को असिस्ट कर रहे हो, कोई आप खुद से पेशेंट को ट्रीट नहीं कर रहे हो। आ रही बात समझ में? चीज़ ये हो गया। फिर आगे हम लोग बात करते हैं, ये भी 3 साल का होता है, 2 साल का होता है, ये भी
ओके। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं फार्मेसी। अब फार्मेसी में क्या होता है ना, फार्मेसी एक दो कोर्स होता है, आपको बहुत अच्छे से पता होगा, जो कॉमनली दो टाइप का होता है। एक आप लोग सुनोगे डी फार्म का आप नाम सुनोगे, और दूसरा सुनोगे कौन सा, बी फार्म का नाम सुनोगे। जो डी फार्म होता है वो 2 साल 3 महीने का होता है, और जो बी फार्म होता है वो 4 साल 1 महीना। 1 महीना जो होता है ना वो ट्रेनिंग के लिए होता है, 3 महीना जो होता है डी फार्म में वो ट्रेनिंग के लिए होता है, ठीक है। बी फार्मा करके क्या फायदा और डी फार्मा करके क्या फायदा, शॉर्ट में बताता हूँ आपको पूरा, बाकी अदर वीडियो अब देखते रहो, बनाने वाला बनाते रहता है, वो चीज़ टाइम वेस्टिंग होता है। सिंपल सा यहाँ पे लॉजिक ये लगा लो आप कि जब डी फार्मा करोगे आपके पास लाइसेंस मिल जाएगा, आप दुकान चला सकते हो, आप कोई सरकारी जॉब कर सकते हो, रेलवे में फार्मासिस्ट बन सकते हो, कोई मेडिकल हॉस्पिटल में आप फार्मासिस्ट बन सकते हो, ठीक है। लेकिन आप कोई इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते हो, आप ड्रग इंस्पेक्टर नहीं बन सकते हो जब आप डी फार्मा करोगे। तो डी फार्मा करके आप बस जॉब ले सकते हो, फार्मासिस्ट बन सकते हो, दवा दे सकते हो, ठीक है। आप प्रॉपर तरीके से आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में अप्लाई कर सकते हो, आप अपना हॉल चला सकते हो, बट इंडस्ट्री में कोई दवा बनाने वाला कंपनी, वहां पे भी काम करने में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। ये चीज, आप कोई एडुकेटर नहीं बन सकते हो, आप एडुकेटर बनने के लिए आपको बी फार्मा करना होगा। जैसे ये देखो, ये ड्रग इंस्पेक्टर हैं, तो ये ड्रग इंस्पेक्टर क्या करते हैं, जो मेडिकल हॉल होता है, जो मेडिकल शॉप होता है, उसमें जा करके प्रॉपर लाइसेंस का चेक करना कि क्या आपका लाइसेंस वैलिड है, क्या आपका जो दवाई बेच रहे हैं वो सारा एक्सपायरी डेट से पहले का है कि बाद का है, ये सारा चीज़ों को चेक करते हैं। साथ में पुलिस भी होता है, ताकि आप किसी तरह का हड़प या किसी तरह का कोई भी चीज़ हो तो उससे मतलब कि उसको बचाया जा सके, मतलब ऑफिसर को। ये एक ऑफिसर लेवल का मतलब जॉब होता है, तो ये बहुत अच्छा जॉब होता है, इसमें आप कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो यहाँ पे एक और है कि आप इसमें इंडस्ट्री में जैसे काम कर सकते हो बी फार्मा करके, जैसे सिप्ला हो गया, मैनकाइंड फार्मा हो गया, सनराइज फार्मा हो गया, तो इन सब दवा के कंपनी में आप जा करके काम कर सकते हो, इसमें बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिल सकता है, ठीक है। ये भी आप एक देख रहे हो, इंडस्ट्री में वर्कआउट देख रहे हो एक, ठीक है। अब आगे हम लोग बात करते हैं नर्सिंग का। नर्सिंग में भी देखो एक जो फेमस है, 3 टाइप का कोर्स है, ठीक है। और नर्सिंग तो बथेड़ो हो गए। मैं लास्ट में अपना सजेशन दूंगा कि आपको करना कौन सा बेटर है। अगर पैरामेडिकल करना चाहते हो तो कौन सा कोर्स है, मैं सिर्फ 3 कोर्स बताऊंगा, जिसमें आप अगर करोगे तो आपको मे भी आगे जाकर के इंडिपेंडेंट होकर के आपके लिए बेनिफिट होगा, आप उस जॉब को कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया नर्सिंग में आता है, एक आता है एएनएम के बारे में आप सुने होंगे, ठीक है। एक आता है जीएनएम कोर्स आता है, ठीक है। और एक आता है बीएससी नर्सिंग आता है। देखो, अगर बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपको फायदा है, अगर आपका उम्र अभी टाइम है, अगर आपने 12th पास किया, 12th के पास में 12th पास करने के बाद में आपके पास 1 साल 2 साल आपका चला भी गया, फिर भी आप बीएससी नर्सिंग ही करना, एएनएम मत करना, जीएनएम मत करना, क्योंकि इसको करने के बाद में आपको कहीं ना कहीं पछतावा होगा। बस इतना बता रहे, वीडियो डिटेल में बनाना नहीं चाहते, लेकिन आप इतना समझ लो कि आप एएनएम जीएनएम करने से बेटर है कि आप बीएससी नर्सिंग करो, ताकि आगे जाकर के एक और कोर्स होता है जिसको बोलते हैं पोस्ट बेसिक नर्सिंग, ठीक है। जिसके बाद आप आगे बढ़ करके कहीं ना कहीं ऑफिसर लेवल का आपको जॉब मिल सकता है गवर्नमेंट आपको सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर में। आई बात समझ में? या आप नर्सिंग ऑफिसर भी बन सकते हो, जैसे प्राइवेट मेडिकल हॉस्पिटल जो होता है, जैसे बड़ा बड़ा जैसे पल्स हो गया या फिर कोई अदर मेडिकल। अब जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ पल्स का, बट पल्स मैं यहाँ पे आती नहीं, बाकी अदर जैसे कोई हॉस्पिटल मेदांता हो गया या फिर अदर आपका हो गया अपोलो हो गया, इस तरह का जो भी हॉस्पिटल्स हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हो गए, तो उसमें आप नर्सिंग ऑफिसर बन सकती हो अगर बीएससी नर्सिंग करके रखोगी तो। इसमें सैलरी भी आपको ज़्यादा मिलेगा। एएनएम में 10,000 तक मेरे जाओगे, वही एएनएम जीएनएम तो बथेड़ो है, मतलब एएनएम जीएनएम से बेटर है आप बीएससी नर्सिंग करो, ठीक है, अगर करना है तो। बाकी आप यहाँ पे वही नर्सिंग में क्या है, आपको केयरिंग करना होता है दादी अम्मा लोग का, तो वो चीज़ हो गई। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, मतलब ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना होता है वो चीज़। आगे होता है कि डायलिसिस, इसमें भी डिप्लोमा होता है। ये आपका 1 साल का भी होता है, 2 साल का भी होता है, 3 साल का भी होता है। इसमें डायलिसिस यानी कि जो किडनी वाला, जिनका किडनी फेलियर हो गया या जिनका किडनी काम नहीं कर रहा, उसमें आपको पेशेंट को मतलब प्रॉपर तरीके से इस तरह से डायलिसिस थेरेपी उनको देना होता है। आगे ये ऑप्थोलमिस्ट हो गया, मतलब ऑप्टीमेट्री यानी कि जो आँख वाले डॉक्टर होते हैं उनके साथ आपको असिस्ट किया जाएगा। इसमें भी 2 साल 3 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरह से आपको मतलब कि ये एक तरह से मतलब कि आँख का जो डॉक्टर होते हैं ना, स्पेशलिस्ट, उनके साथ आप रह करके काम कर सकते हो। आई बात समझ में चीज़? या आई सर्जन हो गया, उनके साथ में डिप्लोमा इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी, या तो हम लोग इसको बीएससी इन ऑप्थेल्मिक टेक्नोलॉजी बोलते हैं। अब देखो, मेरा जो ओपिनियन है ना, सिंपल सा है। एक, अगर आपको करना है अच्छा लेवल का जॉब जिसमें चांसेस है कि आप ऑफिसर बन सकते हो, आपको एक मतलब कि रुतबा मिल सकता है, तो एक है बी फार्मा। बी फार्मा करके आप बड़ा बड़ा दवा इंडस्ट्री में काम कर सकते हो, फार्मासिस्ट भी बन सकते हो, आप अपना दवा का दुकान भी खोल सकते हो, आप ड्रग इंस्पेक्टर में भी जा सकते हो। आ रही बात समझ में चीज़? और
और जो दूसरा कोर्स मेरा है ओपिनियन में DMLT है, जांच घर। अगर आपके एरिया में जांच घर की कमी है तो ही करना, अदरवाइज जांच घर तो बहुत हो गया है, ठीक है। तो इसलिए वो चीज़ एक आप देख करके करना। DMLT करना कोई ख़राब नहीं है, बट आप करना चाहते हो करो, लेकिन अगर आपके एरिया में आगे जा करके पढ़ करके अगर वहाँ पे आप जांच घर खोलो तो चलेगा कि नहीं चलेगा, इस बेसिस पे करना, ठीक है। ये हो गया। और जो मेरा तीसरा जो ओपिनियन हो गया इसमें कि अगर आपको करना है तो BSc नर्सिंग करो, ठीक है। BSc नर्सिंग करने से क्या है कि आप आगे जा करके नर्स ऑफिसर बन सकती हो प्राइवेट हॉस्पिटल में, ठीक है। बॉय भी कर सकता है नर्स आज के डेट में BSc नर्सिंग। और हाँ, अगर आपको झारखंड बिहार में करना है, पढ़ाई करना है, तो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट, क्योंकि हम यहाँ पे प्राइवेट को कभी भी प्रमोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा पैसा बर्बाद होगा, टाइम बर्बाद होगा, कुछ सीखोगे नहीं। आपको जितना जितना हो सकता है अपना ज़िंदगी बर्बाद करना है तो प्राइवेट में जा सकते हो, ओके। अदरवाइज आप गवर्नमेंट में ही करना। आगे बात समझ में चीज़, या तो अगर प्राइवेट में करना है तो अच्छी यूनिवर्सिटी चुनो, प्रॉपर मेडिकल यूनिवर्सिटी होना चाहिए, उसी यूनिवर्सिटी में आपको जाकर के एडमिशन लेना है, ठीक है। जहाँ पे जो प्रॉपर मेडिकल यूनिवर्सिटीज होता है या मेडिकल साइंसेस के लिए जो यूनिवर्सिटी होता है उसी में चुनना है, और कोई अच्छे या टॉप लेवल का आप कॉलेज में जाकर के उसको सेलेक्ट करो, ठीक है। चलिए वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं, और हाँ प्लीज़ वीडियो को शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है, और थोड़ा सा अपना सपोर्ट दो हमें भी, ओके। थैंक यू।